नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या एक अच्छी स्ट्रेटेजी होगी जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें और अपने एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकें। दोस्तों, मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि आप एग्जाम की तैयारी कैसे स्टार्ट करें। उसमें मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे, जिसमें पहला पॉइंट था कि आपका जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जाम, वो आपको मैंने उसी वीडियो में दे दिया था। उसके बाद उसमें था कि सिलेबस और ट्रेंड एनालिसिस, तो डिटेल में आपका सिलेबस किस हर एक चैप्टर में कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चन आते हैं, पिछले 4 साल में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, ये ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ मैंने चौथे पॉइंट में बात किया था कि आप पढ़ाई कैसे और कहां से करेंगे, मतलब एक क्या स्ट्रेटेजी होगी और स्टडी मटेरियल क्या होगा आपका। तो आप कहां से पढ़ाई करेंगे, जो स्टडी मटेरियल वाली चीज है, और ट्रेंड एनालिसिस और सिलेबस मैंने एक ही वीडियो में उसको इंक्लूड करके आपको बताया था कि कोई चैप्टर में सिलेबस बताया हूं तो वहीं पर मैंने बता दिया कि इसको आप इस बुक से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, यहां से प्रैक्टिस करेंगे। वो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, जिसका उस दोनों वीडियो का जो लिंक है, जिसमें बीएससी मैथ बायो के लिए एक वीडियो है, बीएससी एजी के लिए एक वीडियो है, ये दोनों सेपरेट वीडियो के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा तो उनको जरूर देख लें। फिर उसमें सबसे लास्ट चीज आती है स्ट्रेटेजी, कि कैसे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, वही चीज मैं आपको यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए अपना स्ट्रेटेजी वाला वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस समझनी है अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए। देखिए, बीएससी मैथ बायो और बीएससी एजी, बीएससी मैथ बायो में 50 क्वेश्चन, बीएससी एजी में 25 क्वेश्चन, और करना सबको है। केमिस्ट्री तो सबके लिए है, ठीक हो, चाहे मैथ बैकग्राउंड से चाहे बायो बैकग्राउंड से, करना सबको केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो होता है ये आपका सबसे बड़ा रैंक बूस्टर है, खासकर बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम के लिए या सभी के लिए। उसका रीजन 2 है। रीजन सबसे नंबर 1, यहाँ का टाइम, यहाँ के टाइम जो लिमिट है, टाइम लिमिट आपका पेपर 2.5 घंटे का, 2 घंटे का, जैसे बीएससी एजी 2 ही घंटे का होता है, आपका बीएससी मैथ 2.5 घंटे का होता है, बीएससी मैथ और बायो। ठीक, अब 2.5 घंटे में जैसे बीएससी मैथ वाले उनको फिजिक्स भी करना, मैथ भी करना, केमिस्ट्री भी करना, तो फिजिक्स मैथ के कंपैरिजन में केमिस्ट्री आपकी बहुत आसान पड़ जाएगी। आसान के सेंस है कि पढ़ने में भी आसान और करने में भी आसान, टाइम कम लगेगा आपका केमिस्ट्री में। तो आप मार्क्स तो सब पे इक्वल ही मिलेंगे, तो आप अगर मैथ्स में किसी क्वेश्चन में 10 मिनट लगा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 मिनट में ही आप सॉल्व कर सकते हैं और ज्यादा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो बीएससी मैथ वालों के लिए तो ये मैंडेटरी है कि उनको केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया परफॉर्म करना पड़ेगा, अगर आपको महामना की बगिया में आना है तो। ठीक है, और ऐसे बीएससी एजी में भी 25 क्वेश्चन आप जितना मैक्सिमम सही करेंगे, 22-23 जितना सही करेंगे, आपका सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक, तो केमिस्ट्री की एक तो ये इंपॉर्टेंस हो गई। एक तो केमिस्ट्री के लिए थोड़ा सा वार्निंग भी होती है ये चीज कि केमिस्ट्री को अगर आप एक राइट अप्रोच से पढ़ते हो या एक टारगेटेड अप्रोच से पढ़ते हो तो आप केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया करेंगे, आपको मजा भी आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री में अगर राइट अप्रोच से नहीं पढ़ेंगे तो आप मिसलीड भी बहुत तेजी से हो जाएंगे और बहुत ही बोरिंग लगने लगेगा आपको। टारगेटेड अप्रोच या जो मैं बात कर रहा हूं कि एक राइट अप्रोच से पढ़ने का, उसका मेरा मतलब है कि सबसे पहली चीज अपने मटेरियल को स्पेसिफिक करना, अपने मटेरियल्स को सेलेक्ट कर लेना, क्या मेरे लिए बेस्ट है, कहां से मुझे पढ़ना और कहां तक पढ़ना है, ये सेट करना बहुत जरूरी है। वो चीज आपको सिलेबस के वीडियो में बहुत अच्छे से मिल सकता है। ठीक है, और अपने आप से एनालिसिस करने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट चीज है प्रीवियस ईयर के 4-5 साल के पेपरों को खुद एनालाइज करिए। आप खुद एलिमिनेट कर ले जाएंगे क्या चीजें रिलेवेंट है, क्या चीजें इररिलेवेंट है। ठीक, तो सबसे पहले ये चीज है कि बहुत ही टारगेटेड और बहुत ही एक राइट अप्रोच के साथ पढ़ाई करिए, स्टार्ट करिए केमिस्ट्री को। ठीक है, तो मजा बहुत आएगा पढ़ने में। सबसे पहले मैं पढ़ाई के अलावा कैसे आप पढ़ेंगे उसके अलावा मैं एक चीज आपसे डिस्कस कर देता हूं, जो कि यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स में आपको लिखा है। ठीक है, तीनों पॉइंट्स में पहले आपसे डिस्कस कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले चीज, आप किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो आपकी एक डेली लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है कि मुझे कब खाना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, कब क्लास जाना है, कब, हर एक चीज आपकी डिसिप्लिन होनी चाहिए। और उसके साथ साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ, कि मैं तैयारी कर रहा हूं, एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए कि मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरा निकलेगा। ये आपके ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, उस आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि सीट्स इतने हैं, बच्चे इतने ज्यादा आते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा, कट ऑफ बहुत ज्यादा, ये सब आपको नहीं सोचना। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, पढ़ रहा हूं तो मुझे 1 सीट चाहिए और मेरा हो जाएगा।
दूसरा आता है इसमें सेल्फ मोटिवेशन, कि आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर एक कोई कीड़ा होना चाहिए कि हाँ मैं इस चीज के लिए कर रहा हूँ, मुझे वो कैंपस अच्छा लगता है, मुझे वो कॉलेज अच्छा लगता है, मुझे वहाँ की फैकल्टी अच्छी लगेगी, मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, या मेरे माँ बाप चाहते हैं वहाँ पे, कोई एक इनर मोटिवेशन जो है, सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर होना जरूर चाहिए। तीसरे पॉइंट की बात करता हूं, अगर एक मोटिवेशन आ चुका है तो उसके बाद आपको एक प्लानिंग करने की जरूरत है, अपना एक रूटीन बनाने की जरूरत है। मुझे कितने घंटे पढ़ने, प्लानिंग आप हो सके 3 दिन से ज्यादा की मत बनाइएगा, रूटीन जो भी होगी। और ये जो चीज होगी आपकी, जो भी आपकी प्लानिंग होगी वो आपकी सेल्फ होनी चाहिए, वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको कोई चीज कितने जल्दी समझ में आती है, आपका मेंटल लेवल, आईक्यू लेवल क्या है वो आप जानते हैं। आपको 5 घंटे पढ़ने की जरूरत है, 6 घंटे या आधे घंटे पढ़ने की जरूरत है, वो आप जानते हैं, वो मैं नहीं सेट कर सकता हूं। तो अपनी एक खुद की प्लानिंग बनाइए और उसको एग्जीक्यूशन का सबसे ज्यादा फोकस रखिए। 3 दिन की प्लानिंग बनाइए, चौथे दिन देखिए कि क्या मैंने जो प्लानिंग किया, क्या मैं उसको एग्जीक्यूट कर पाया, नहीं कर पाया। और मेरी एक बात मानिए कि अगर आपने प्लानिंग बनाया और एग्जीक्यूशन कर ले गए तो निश्चित तौर पे आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी चीज होती है, प्लानिंग बनाकर उसका एग्जीक्यूशन करना। तो 3 दिन बाद उसको एनालाइज करिए और जो गलती हुई है उसको सही करने की कोशिश करिए। ठीक, ये तो हुआ पढ़ाई के अलावा बात। अब पढ़ाई की बात करते हैं कि कैसे हमारी एक स्ट्रेटेजी होगी पढ़ने की, किसी एक चैप्टर को पढ़ने की क्या स्ट्रेटेजी होगी। उसको मैंने कर दिया कि आप 4 राउंड में किसी एक चैप्टर को पढ़िए। कैसे? सबसे पहला राउंड होगा कि आप चैप्टर को कंप्लीट करिए और एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? चैप्टर कंप्लीट करने, देखिए 2 तरीका है, एक तो आप कहीं कोचिंग कर रहे हो, दूसरा है आप सेल्फ पढ़ रहे हो। दोनों चीजों में देखिए, सबसे पहली चीज अगर आप सेल्फ पढ़ रहे हैं तो जो आपको मैंने जो मटेरियल बताया कि कहां से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो चीज आप पहले फॉलो कर लीजिएगा सिलेबस के वीडियो से। और अगर आप मान लीजिए ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, जैसे हमारी ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन करते हैं, तो उसमें भी वीडियो लेक्चर जो है उसको देखने का एक तरीका होगा, वो भी आपको बताया जाएगा अलग से एक वीडियो में। लेकिन उसका भी एक तरीका, ऐसा नहीं कि आप लेट के बैठ के कपिल शर्मा शो तरीके से उसको मजे लेके देख रहे हैं, इस तरह नहीं देखना है। उसको देखिए, समझिए, और जो जो टीचर बोर्ड पे लिख रहा है, या कहीं भी ऑनलाइन क्लास करते हैं, हमारे ही नहीं कहीं भी करते हैं, कहीं भी ऑफलाइन क्लास करते हैं, तो जो भी आप पहली बात तो कंसंट्रेटेड होकर बैठिए और जो भी टीचर बता रहा है ऐसा नहीं कि जो चीज लिख रहा है वही आप लिखिए, जो चीज बोल रहा है अगर लगता है कि इंपॉर्टेंट उसको भी लिख लीजिए, वो होती है प्रॉपर नोट्स। और एक चीज और करिएगा, चैप्टर को पढ़ने के लिए अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो जो कोचिंग में पढ़ा दिया बस उतना पढ़िए और सीधे आप क्वेश्चन पे आइए। ये नहीं कि आप 4 जगह थ्योरी पढ़ रहे हैं, एक बार टीचर पढ़ा दिया, एक बार वीडियो लेक्चर पढ़ रहे हैं, एक बार आप बुक से पढ़ रहे हैं, 3-4 जगह नहीं, बस एक जगह, सिंगल एक जगह से अपना थ्योरी को कंप्लीट करिए और सीधे क्वेश्चन पे आइए आप। ठीक, और नोट्स जो कि प्रॉपर बनेगी, उसमें हर एक चीज जितना आपको जरूरत उतना एक्सप्लेनेशन आप अपने हाथ से लिखेंगे। दूसरे राउंड में क्या होगा, जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो पहली चीज तो आप उसका रिवीजन करेंगे कि चीजें आपको याद हो गई है, तो उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। रिवीजन करते ही आप तुरंत क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चले आएंगे। ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करेंगे, बात ही आती है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें। तो जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 2 चीजें होंगी। अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो वो लोग तो आपको पीडीएफ शीट दे देंगे, जैसे हम लोग क्या ऑनलाइन क्लास में आपको पीडीएफ शीट्स मिलेंगी, तो आप पीडीएफ शीट करिए। दूसरी चीज है कि अगर आप नहीं करते ऐसा, कहीं बुक फॉलो करते हैं, तो मैंने जो बुक बताया होगा हर एक में बताया मैंने, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में, कि आप प्रैक्टिस कहां से करेंगे, वहां से आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्वेश्चन की। और उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो संजीवनी बूटी है वो क्या है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी जैसे बीएससी मैथ वाले हैं तो बीएससी मैथ का, बायो का, एजी का, तीनों का प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे बायो वाले बीएससी मैथ, बायो, एजी, मतलब आप बीएससी मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसके किसके होंगे आपके, बीएससी मैथ्स, बायो, एजी, तीनों के आप 4 साल 5 साल, इससे ऊपर मत जाइएगा, 4 साल बहुत है, 4 साल के क्वेश्चन पेपर्स की आप जितने भी क्वेश्चन हैं सबकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ साथ आप AIEEE और यूपीटीयू और नीट के बेसिक लेवल के क्वेश्चन, नीट के बेसिक लेवल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करिएगा। आप देखेंगे AIEEE और यूपीटीयू, ये जो आपको जो जेईई मेंस बन चुका है, तो ये जो इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो काफी क्वेश्चंस एज इट इज केमिस्ट्री में छपते हैं। ठीक है, तो इतना आप अगर कर लेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस, तो यही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। आप अगर कोई पीडीएफ शीट नहीं भी सॉल्व करेंगे तब भी बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप इतने प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लेते हैं। पीडीएफ शीट्स होती हैं, उसमें भी क्वेश्चंस इन्हीं सब के डाले जाते हैं, इन्हीं सब के टाइप्स के डाले जाते हैं, तो आपके लिए बढ़िया रहता है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये सब लोग जानते हैं।
अब आपने जब प्रैक्टिस कर लिया, प्रैक्टिस में एक चीज बहुत ध्यान दीजिएगा, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करिएगा, मतलब एक समय सीमा बांध कर। ये नहीं कि एक क्वेश्चन 3 घंटे में कर रहा, कोई मतलब नहीं। आपके पेपर में सबसे ज्यादा जो आपको जोर लगाना है वो आपको टाइम पे ही जोर लगाना। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट बुरा हुआ तो आपका पूरा पेपर बुरा हो जाएगा। तीसरे राउंड में आप क्या करेंगे, जब 2 काम कर लेंगे, तीसरे राउंड में आप अपनी जो मिस्टेक्स हुई होंगी, आपको जो लगा होगा कि मैंने चैप्टर पढ़ा मुझे ये चीज नहीं समझ में, उसको एनालाइज करिए और उसको रेक्टिफाई करिए कि उसको आप कैसे फिर से पढ़ के, किसी से पूछ के, कैसे भी उसको सॉल्व करिए। वीडियो लेक्चर देखिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, कहीं भी गूगल करिए, कुछ भी करिए, लेकिन सॉल्व जरूर कर लीजिए अपनी प्रॉब्लम को, जो भी आपकी मिस्टेक्स हुई रही हो। उसके बाद चौथे राउंड में आता है आपका शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्या है, आप कहोगे सर 2 बार नोट्स ही बनवा रहे हैं, नहीं, ये नोट्स नहीं है। ये क्या है कि आप जैसे पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया, सारा क्वेश्चन लगा लिया, तो आपके दिमाग में फ्लो चार्ट बनना चाहिए कि हाँ ये चीज आया था, पहले ये आया था, फिर ये मैंने ये पढ़ा था, ये रिएक्शन पढ़ी थी, ये मैकेनिज्म पढ़ा था। तो आप एक फ्लो चार्ट बनाइए अपने शॉर्ट नोट्स में, बस एक फ्लो चार्ट कि जैसे कोई चैप्टर हुआ, हाँ सॉल्यूशन चैप्टर, उसमें पहले मैंने पढ़ा कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें वेपर प्रेशर पढ़ा, राउल्ट्स लॉ पढ़ा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा। ये बस एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाते चले जाइए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कब? एकदम लास्ट टाइम में, एकदम लास्ट टाइम में। तो ये चीज होगी आपकी एकदम लास्ट टाइम के लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी है। तो उसको आप लास्ट टाइम में तो जाकर नहीं करेंगे ना, धीरे धीरे करते रहिए, वो आपको बाद में इसका फायदा आपको जाने पता चलेगा। ठीक है, कुछ चीजें हैं जिसपे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहली चीज है फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। सबसे पहली चीज तो आप जो थ्योरी है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, उसको सीखने में जितना समय दे सकते हैं दीजिए। ये बिल्कुल नहीं करना है कि आप सीधे क्वेश्चन पे भाग गए हैं। सीधे क्वेश्चन पे जाने से कोई मतलब नहीं होता है। केमिस्ट्री में क्या होता है कि आप कई चीजें ऑप्शंस इधर उधर करके भी आंसर आ जाता है, तो उससे कोई मतलब नहीं। वो मेरा थर्ड पॉइंट है, मैं उसके डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आप थ्योरी में अच्छा समय दीजिए, उसको अच्छे से समझ जाएंगे तो क्वेश्चंस आपके फंसेंगे नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री में काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्ट का वीक हुआ तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते। क्वेश्चन प्रैक्टिस हो तो अगर आप इतना प्रीवियस ईयर कर लेंगे ना, तो कहीं भी कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो पहली चीज है फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट। दूसरा वर्क ऑन स्पीड। जैसा मैंने कहा बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड ही होता है स्पीड पर, तो इसके लिए आपको स्पीड पे अपने काम करते रहना है। फाइंडिंग आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट। कई बच्चों का क्या होता है कि आप देखेंगे जब क्वेश्चन करने बैठे हैं, हाँ देखे अरे इसका बी हो सकता है, शायद बी होगा, तुरंत पीछे पलटे, अरे बी है, सही हो गया। तो इस तरीके से काम में नहीं चलेगा, इस तरीके से बिल्कुल नहीं चलेगा। उस क्वेश्चन का आंसर आप तुक्का लगा कर ले, ठीक है, लेकिन आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक, उसके लिए तरीका यही होता है कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाइए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बकायदा रफ पेज पे घिस घिस के उसको करिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा, ये सब बातें हो गई, कुछ जनरल बातें। अब मैं सब्जेक्ट वाइज बता देता हूं आपको कि मैंने ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कहां से प्रैक्टिस करनी, सब आपको बताया है वीडियो में। वो दोनों वीडियो आप देख जरूर लीजिएगा, आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। बाकी मैं आपको ये बता देता हूं कि आप मैक्सिमम एनसीईआरटी बुक पे ही रहिए, इधर उधर मत जाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एनसीईआरटी पे रहिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप फिजिकल केमिस्ट्री में ओपी टंडन बुक आती है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं कोई बुक नहीं कहूंगा, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जांपल कर लेंगे तो वही बहुत है। और सेम चीज फिजिकल केमिस्ट्री में है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात तो आप जानते ही रहिएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर एनसीईआरटी में जितना दिया गया उतना ही पढ़िएगा, इधर उधर मत करिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम्ड रिएक्शन जितना दिया गया उतना ही पढ़िएगा, एक्स्ट्रा नेम्ड रिएक्शन मत पढ़िएगा। एक भी एग्जाम में आपके नहीं आएगा एक्स्ट्रा रिएक्शन, जितना एनसीईआरटी में दिया गया उतना ही आपका आएगा, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगेंगी, न्यूमेरिकल्स आप करिएगा अच्छे से, उसको कैलकुलेशन पे आपको जोर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं और आप स्पीड में नहीं कैलकुलेशन कर पाएंगे तो निश्चित तौर पे आपका क्वेश्चन छूट जाएगा आते हुए भी, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री में आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वही प्रैक्टिस करेंगे आप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म, इसकी प्रैक्टिस आप बहुत करेंगे, मैकेनिज्म और रिएक्शंस को लिख लिख के आप याद करेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर एक रिएक्शन को आप लिखिए, ठीक है, जितना आप लिखे रहेंगे उतना ही आपको याद रहेगा, नहीं तो दिमाग से उड़ने में तो बहुत देर नहीं लगती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप एक कुछ नियम बना लीजिए, कितने दिन बाद मुझे उसको रिवाइज करना है, बिना रिवीजन के तो कुछ नहीं होना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर रिवीजन। आप पढ़ाई जितना भी कर रहे हैं ना, उसका 2 गुना इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन का, ठीक है। रिवीजन मोर एंड मोर, जितना रिवीजन कर सकते हैं डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस पे रिवीजन, उतना रिवीजन करिए,
ठीक, रिवीजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। और एक लास्ट चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि आप लोग पहली चीज तो घबराएं नहीं, केमिस्ट्री आपका सबसे इजी पड़ेगा और आप इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें थी कुछ कुल मिला के स्ट्रेटजी की। आगे और भी कुछ चीजें होंगी, मैं उसको ऐड ऑन करूंगा और मैं आपको वीडियोस के माध्यम से हमेशा आपको दिशा निर्देश, आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। और उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और ये जरूर बताएं कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कितना फ्रूटफुल हो रहे हैं BHU वर्ड्स के वीडियोस, ये सब बताइए हम लोगों को। और आप भी कुछ जो जानना चाहते हैं वो भी हमें आप जरूर बताएं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।